श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संत मत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय मास्टर साहब सकलदेव बाबू के पोते के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है।
उपदेश दिया जाता है, प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक द्वितीय सोपान अयोध्या कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। हम लोग सुन रहे थे कि वह जो ईश्वर है, वह जो राम है, वह सर्वव्यापक है, सब पर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा। राम कौन? राम को जानना बड़ा ही गंभीर है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूपही वेदा। राम ब्रह्म है, अखंड परमात्मा है, परमात्म स्वरूप है। अविगत मतलब वे सर्वव्यापक हैं। ऐसा कौन सा स्थान है, ऐसा कौन सा देश है जहां की वे नहीं हैं। अविगत अर्थात सर्वव्यापक, अलख अर्थात वे इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं। अब विचार कीजिए कि जो राम इंद्रियों के ज्ञान से रहित हैं और सब लोग जो राम का दर्शन कर रहे हैं अयोध्यावासी, तो शरीर और इंद्रियों के संग में रह करके दर्शन कर रहे हैं, तो उनको राम का दर्शन हो रहा है कि राम के रूप का दर्शन हो रहा है, कि राम के स्वरूप का दर्शन हो रहा है, कि राम के स्वरूप का दर्शन हो रहा है। एक होता है रूप, दूसरा होता है स्वरूप और तीसरा होता है स्वरूप। तो इस आंख से जो देखने में आता है, हम आपको देख रहे हैं, आप लोग हमको देख रहे हैं, तो यह हुआ रूप। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया, और विश्व रूप जब दिखलाया तो इस आंख में उतना शक्ति नहीं कि हम विश्व रूप का दर्शन कर सकें। इसलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, दिव्य दृष्टि दिया, और उसी दिव्य दृष्टि से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया। तो वह जो विश्व रूप था उसी को कहा गया परमात्मा का स्वरूप। तो दिव्य दृष्टि से जो देखने में आता है
उसी को कहा गया स्वरूप। और तीसरा होता है स्वरूप। स्वरूप का ज्ञान न तो इस स्थूल नेत्र से होता है, मतलब न तो इस चमड़े के आंख से होता है, और न ही उसका ज्ञान दिव्य दृष्टि से ही होता है। स्वरूप का ज्ञान जब भी होगा आत्मदृष्टि से होगा। इसके लिए आत्मदृष्टि चाहिए। जब तक आत्मदृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, राम के स्वरूप का ज्ञान उसकी पहचान होने वाली नहीं है। और जब तक राम के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, जब तक राम के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, मानव मात्र का कल्याण होने वाला नहीं। इसीलिए भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यते माम बुद्धयः परम भावम जानान्तो ममा वयम नोत्तमम। कि हे अर्जुन, यद्यपि मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन मूर्ख लोग मुझे व्यक्त और शरीरधारी समझते हैं, लेकिन यह बात सत्य नहीं है। जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है, भगवान ने कहा जो मेरा अव्यक्त स्वरूप है वही सत्य है, और उसको जो जानता है वही मुझको पहचानता है। भगवान ने यहाँ क्लियर कर दिया। इससे क्या सिद्ध होता है कि हमें परमात्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा, लेकिन दुनिया तो रूप के पीछे पड़ा हुआ है। कितना भी रूप का दर्शन कर लीजिए, कल्याण होने वाला, जीव को मुक्ति मिलने वाला नहीं है। स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। बड़ा अच्छा मंत्र आया है। कठोपनिषद में यम ने नचिकेता से कहा, इंद्रेभ्यम परम मनो मनसः सत्वमूतमं सत्वादधि महानात्मा महतो व्यक्तमूतमम्। इंद्रियों से उत्कृष्ट मन है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महतत्व बढ़कर है, महतत्व से अव्यक्त उत्तम है, और अव्यक्त से भी वह जो पुरुषोत्तम है, वह जो परमात्मा है, वह सर्वश्रेष्ठ है। जिसको जानकर, जिसको पहचान कर जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, बंधन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है। उस अव्यक्त पुरुषोत्तम का ज्ञान कैसे होगा? इसी के लिए यह ज्ञान यज्ञ सत्संग है। परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, सत्संग बाहरी उसको कहते हैं जिसमें आंतरिक रहस्य का भेद संत सदगुरु बतलाते हैं, और सत्संग आंतरिक उसको कहते हैं जिसमें जीव माया ब्रह्म कुल अनाम के रहस्य का पता चलता है। पुनः उन्होंने कहा, इस आंख से जो कुछ दिखाई देता है कुल के कुल मायावी और नाशवान है। इसके बाद एक ऐसी जगह है जो कि न कभी पैदा हुई थी और जिसका न कभी नाश होता है। जो वहां जाता है ख्याल में आता है कि यह कुछ है जरूर, लेकिन न तो उसका कोई रंग है, न रूप है, न आकार है, न प्रकार है, लेकिन ख्याल में आता है कि कुछ है जरूर। इसीलिए संतों ने उसको नाम का अधिकारी माना और उसी को कहा ब्रह्म, उसी को कहा परमात्मा, उसी को कहा ईश्वर। उसी परमात्मा के अंश हम चेतन आत्मा हैं। इस आत्मा को उस परमात्मा में मिला देना ही सत्संग आंतरिक है।
और सत्संग बाहरी उसे कहते हैं जहाँ 10-20 लोग, 10-20 हजार लोग या 10-20 लाख लोग आकर के बैठते हैं और उस रहस्यमय ज्ञान को सुनते हैं, उसको सत्संग बाहरी कहते हैं। और इसके कायदे और दस्तूर के मुताबिक जो लोग अभ्यास करते हैं उसको साधु कहते हैं, और जिन्होंने कि अपने को उस लोक में पहुंचा लिया है उसी को संत कहते हैं। तो संत की गति को प्राप्त करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो संत होते हैं, जो परमहंस होते हैं, वही तत्व का ज्ञान, ब्रह्म स्वरूप का पहचान करते हैं। बड़ा ही अच्छा मंत्र आया है वेद में। वेद भगवान उपदेश करते हैं, ओम प्रहंसा संस्त्रीपला बगनो मक्षा माद अस्तंग वृषगना अयासुह अंघोसिनम पवमानम सखायो दुर्मरसम बानम प्रवदंती साकम। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान इस देह में बसने वाले कांति स्वरूप आत्मा को उपदेश करते हैं कि हे जीवात्माओं, जो उत्तम और अचल समाधि के साधक होते हैं, जिन्होंने कि त्रिगुणादिकों को पार करके दूध में मिले हुए जल को हंस के पृथक पृथक करने के सामर्थ्य की तरह सत्य निर्णय करने में जो परम हंस जोगी हैं, जो अत्यंत तेज से युक्त होकर सब देहों में एक समान ईश्वर के सर्वव्यापक और रमणीय अनाहत नाद को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य करके अपने भीतर में और प्रकट रूप से उस सोम रस को जो योगाभ्यास द्वारा प्राप्त करते हैं, आप सब भी उसका अनुकरण करें, क्योंकि ऐसे जो परमहंस योगी होते हैं वही परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए, उनका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किए हुए होते हैं। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं उनका कथन है, ओम स योजत उरु गायस्य जुटिम वृथा क्रीडंतम मीमीते न गावः परिनसं कृणुते तिग्म श्रृंगो दीवा हरिदृशे नक्त मृजः। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, हाथ पैर मुंह गुदा लिंग रसना आंखें नाक कान, यहाँ तक कि अंतःकरण की जो इंद्रियां है, मन बुद्धि आदि के द्वारा परमात्मा का दर्शन करना झूठ ही एक खेल करना है, क्योंकि इनसे वह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वह तो इंद्रियातीत है, इंद्रियों के ज्ञान से रहित है। लेकिन हाँ, पूर्व मंत्रोक्त परमहंस जोगी, जिसकी ज्योति शरीर के बाहर और भीतर चंद्र सूर्य आदि अनेकों लोक लोकांतरों में तेज और नाना प्रकार की ज्योतियां प्रकट करती है, और उस सोम को जो भी स्पष्ट प्रकाश से युक्त होकर दिन रात प्रकाशित होता है, प्राप्त करते हैं। तो ऐसे परमहंस योगी के शरण में जाना पड़ेगा, उनसे सदजुक्ति जाननी पड़ेगी, और सदजुक्ति जान करके एक निष्ठ होकर के ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा, उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, और सावधान सत्य व्यवहार में अपने को रखना पड़ेगा, संयम धर्म का पालन करना पड़ेगा, तब ही अपना ज्ञान होगा और तत्व की पहचान होगी, और तब ही जीव की मुक्ति होगी। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। एक फकीर ने बड़ा अच्छा कहा, गोस बातिन हो कुसादा, जो करे कुछ दीन अमल,
ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए यह आमिल है तुलसी की, अमल कर ध्यान से। कौन कुरान में है लिखा अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। इसलिए बेहोश ये इंसान से यह ख्याल जुदा है, अरे मोहम्मद जाहिर है बातिन में खुदा है। इसीलिए तत्व का ज्ञान जब भी होगा बाहर में नहीं, परमात्मा की पहचान जब भी होगी बाहर में नहीं। कितनों कुंभ, महाकुंभ, बद्रीनाथ, कैलाशनाथ, अमरनाथ, जगन्नाथपुरी कहीं चले जाइए, जहां भी जाइएगा शरीर के संग में रहिएगा, इंद्रियों के संग में रहिएगा, और शरीर और इंद्रियों के संग में रह करके ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान और पहचान होने वाला नहीं है। जो भी दर्शन होगा माया का दर्शन होगा, स्वरूप का ज्ञान जब भी होगा अपने भीतर में होगा। और कैसे होगा, इसके लिए सारे आवरणों को पार करना पड़ेगा। गुरु महाराज की वाणी में आया, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। पाप पुण्य दोनों जला के भस्म करना पड़ेगा। तह जाओ जहां प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। अरे मूर्ख, तू झूठ ही कहता है हमको परमात्मा से प्रेम है। अगर परमात्मा से प्रेम रहता तो इधर उधर जाता। अरे तह जाओ, परमात्मा से सचमुच में अगर तुमको प्रेम है तो वहां जाओ जहां जाने पर परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होता है, उनके स्वरूप की पहचान होती है। वहां जाओ, तब हम जानेंगे कि तुमको ईश्वर से प्रेम है। घूमने का मन अपना, मेला देखने का मन अपना, और ठेला चलाने का मन अपना, और इधर उधर ऐश मौज करने का मन अपना, तो जा रहे हैं ईश्वर का दर्शन करने। वह ईश्वर का प्रेम नहीं। वरे तह जाओ जहां प्रकट मिले, वहां जाओ जहां जाने पर परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जहां जाने पर राम के स्वरूप का ज्ञान होता है। तह जाओ जहां प्रकट मिले, वे तब जानो है स्नेह। तब हम जानेंगे तुमको परमात्मा से स्नेह है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, अरे स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा नेह। इसके लिए स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार। कैसे पार होइएगा? संसार में खूब दौड़िए तो स्थूल मंडल को भी पार नहीं कर सकेंगे, तो सूक्ष्म कारण महाकारण और केवल्य को कैसे पार करेंगे? गुरु महाराज कहते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्य यहू के पार। और द्वार कहाँ है? तो कहते हैं सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय। सुषुमना में मन को ठहराना पड़ेगा, सुषुमना में डुबकी लगाना पड़ेगा। यही प्रयाग है, यही तीर्थराज है। इसी कुंभ में स्नान कीजिए। भगवान शिव जी ने माता महेश्वरी से कहा, क्या कहते हैं? इंगला भगवती गंगा, पिंगला जमुना नदी, इंगल पिंगल योर मध्य, सुषुम्ना च सरस्वती, त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, तत्र स्नानम प्रकृवृत सर्व पापे प्रमुच्यते। भगवान शिव जी माता पार्वती से कह रहे हैं। ज्ञान संकलिनी तंत्र में यह मंत्र आया कि हे देवी इंगला भगवती गंगा। हमारी जो बाईं आंख है इसी को गंगा नदी कहा गया। हमारी जो दाहिनी आंख है इसी को जमुना नदी कहा गया, पिंगला जमुना नदी। इंगल पिंगल योर मध्य सुषुम्ना च सरस्वती। इन दोनों के मध्य में जो स्थान है उसी को सुषुम्ना, उसी को सरस्वती नदी कहा गया। मतलब हमारी बाईं आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको इंगला नाम की नारी कहा गया। हमारी दाहिनी आंख से जो दृष्टि की धार निकल रही है इसको पिंगला नाम की नारी कहा गया। और इन दोनों के मध्य में जो स्थान है जहाँ की जोगी
अपना सूरत लगा करके अपने सूरत को जमा करके रखते हैं कि वहीं पर गंगा जमुना जा करके सरस्वती में मिल जाए, उसी को सुषुम्ना नाम अर्थात सरस्वती नदी, उसी को सुषुम्ना नारी कहा गया। इन तीनों नारियों का जहां मिलन होता है उसी को त्रिवेणी कहा गया, उसी को संगम कहा गया, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग कहा गया, उसी को महाकुंभ कहा गया। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते, इन तीनों नदियों का जहां मिलन हुआ है उसी को त्रिवेणी, उसी को संगम, उसी को सभी तीर्थों का तीर्थराज प्रयाग कहा गया। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज सह उच्यते तत्र स्नानम प्रकृवृत्त सर्व पापे प्रमुच्यते, जो यहाँ डुबकी लगाता है वह सभी पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, और वह स्थान बाहरी दुनिया में कहीं नहीं, वह हम सबके भीतर में है। वही गुरु महाराज कहते हैं, सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। इसके लिए ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। भीतर में जब अभ्यास करेंगे, जब दृष्टि की दोनों धार मिलेगी, अंधकार का मंडल फटेगा, अंधकार का आवरण फट जाएगा। ऐन महल पट बंद के चलूं सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तब तम बिचही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम सब टाटी हो। तब देखिए भंडाफोर हो जाएगा, संसार से विमुख हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। अर्थात यह जीव जगेगा। मोह निशा सब सोवनिहारा, भगवान श्री राम ने कहा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जगेगा, अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगा, सभी प्रकार के विषयों से उपराम हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव सन्न्यसे विद्वानन्यथा पतितो भवेत। मैत्रेय ऋषि ने अपनी ब्राह्मणी से कहा कि सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए तब ही विद्वान को सन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में अगर कोई सन्यास धारण करता है तो एक दिन निश्चित उसका पतन होगा। जब यह जीव जगता है तब विषय से विरक्ति होती है, तब वैराग्य होता है, और तब यह सूरत अपने निज घर में जाती है। इसके लिए सार शब्द की साधना है, सूरत शब्द योग की साधना है। गुरु महाराज की वाणी में आया, योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चम चम चमके ना, नजर जोरी तके धंसी ताही में, धुनि सुनी आवे ना। सूरत शब्द की करे कमाई, निज घर जावे ना, निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना। में ही अस गुरु संत युक्ति, यम त्रास मिटावे ना। भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु, जो चमचम चमके ना, वही द्वार है, संकेत है, इशारा है महापुरुषों का। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। शास्त्रों में ज्ञान भरा हुआ है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता है। इसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, दिल का हुजरा साफ रख, अरे जाना के आने के लिए, अरे ध्यान गैरों का उठा उनको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको टिकाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए, सद अफसोस है कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। इसलिए क्यों भटकता फिर रहा तू,
ऐ तलाशे यार में, अरे रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए। परमात्मा के पास जाने का रास्ता सहरग में है, सुषुम्ना में है, और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। एक बार गुरु महाराज खत लिखें विनोबा भावे को, भूदान सभी से जमीन दान करवाते थे, भूदान यज्ञ उनका चलता था। गुरु महाराज मनिहारी में मिले विनोबा भावे से। जब आए तो विनोबा भावे कहते हैं कि आपका चिट्ठी आया था कि आप मिलना चाहते हैं, क्या बात है बोलिए। कहा कि हाँ, आपने एक पुस्तक लिखी है गीता प्रवचन, उसमें आपने लिखा है कि संध्या के समय महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो जाता था तो सभी लोग तो संध्या बंदन करने के लिए चले जाते थे, लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण घोड़े की परिचर्या करते थे। तो ऐसा महाभारत में कहां लिखा हुआ है? ऐसा महाभारत में कहां लिखा हुआ है? हाँ, एक दिन जब जयद्रथ का वध हुआ था तो वो भी दोपहर के बाद तीसरे पहर में घोड़े सब थक गए थे, बाण लगा हुआ था, और सभी घोड़े भगवान कृष्ण की ओर देख रहे थे। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण घोड़े के दुख को समझ गए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, सभी घोड़े थक गए हैं, इसलिए रथ से खोल दो, थोड़ी इनकी सेवा सुरक्षा होनी चाहिए। तो अर्जुन ने घोड़े को रथ से खोल दिया और वे युद्ध करने लग गए, और भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण घोड़े की सेवा सुरक्षा करने लग गए। जल का अभाव था वहां, तो अर्जुन ने वरुणा अस्त्र का प्रयोग किया, धरती से जल का फवारा निकला, और भगवान कृष्ण घोड़े से तीर को निकाले, मलहम पट्टी किए, चारा खिलाएं, और जब घोड़ा कुछ स्वस्थ हो गया तो थोड़ा देर में फिर रथ में जोड़ करके अर्जुन युद्ध करने लग गए। तो ये एक दिन की बात है, लेकिन और कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो आपने यह कहां से लिखा? विनोबा भावे कहते हैं, हजूर मैंने यह हरिवंश से लिखा है, हरिवंश में ऐसा लिखा हुआ है। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, ठीक है, लेकिन आपने संत कबीर साहब की एक पंक्ति भी लिखी है उसमें कि संत कबीर साहब जो थे वे चादर बीनते जाते और यह भजन गुनगुनाते जाते कि झीनी झीनी बीनी चदरिया। मतलब कबीर जो है मानो परमात्मा को ओढ़ने के लिए चादर बना रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शायद आपने पूरा भजन नहीं पढ़ा। संत कबीर साहब ने कहा, झीनी झीनी बीनी चदरिया, अरे काहे के ताना काहे के भरनी, कौनो तार से बीनी चदरिया, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्गुण तीनी चदरिया, साई को सीयत मास 10 लागे, ठोक ठाक के बीनी चदरिया, सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ी के मैली किन्ही चदरिया, दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों का त्यों धर दिन्ही चदरिया। श्री सद्गुरु महाराज। यहाँ कबीर साहब जो थे बड़े उच्च कोटि के संत थे। वे क्या कह रहे हैं कि इस शरीर रूपी चादर को परमात्मा ने कैसे बनाया है उसका वर्णन कर रहे हैं। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी है, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुण तीनी चदरिया। 5 तत्वों को मिलाकर के परमात्मा ने इस मनुष्य शरीर का निर्माण किया है, और मां के गर्भ में यह शरीर 9 से 10 महीना तक रहता है, तब यह शरीर हिष्ट पुष्ट होता है, और तब बच्चा मां के पेट से बाहर निकलता है।
तो कबीर साहब परमात्मा के लिए चादर नहीं बना रहे हैं विनोबा भावे जी, परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर रूपी चादर बनाया है, उसका संत कबीर साहब वर्णन कर रहे हैं कि साईं को सियत मास 10 लागे। 9 से 10 महीना तक बच्चा जब माँ के पेट में रहता है, हिष्ट पुष्ट होता है, तब माँ के गर्भ से बाहर निकलता है। और यह कबीर बड़ा ही जतन से इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ा और ओढ़ के जैसे का तैसा रख दिया। लेकिन सभी लोगों ने इस शरीर रूपी चादर को ओढ़ करके इसको मैला कर दिया, गंदा कर दिया विषय में, भोग में। लेकिन यह जो कबीर है जैसे का तैसा चादर उतार करके रख दिया और चादर ही फूल बन गया। जब संत कबीर साहब का शरीर छूटा तो उनका शरीर नहीं था, जब चादर हटाया गया तो वहां कुछ फूल थे। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लग गए। मुसलमान कहते कि कबीर मुसलमान थे क्योंकि नीरू और नीमा ने उनका पालन पोषण किया था, जुलाहे के घर में उनका पालन पोषण हुआ था, इसलिए अपने रीति रिवाज के अनुसार उनको दफनाना चाहते थे। लेकिन हिंदू कहते कि कबीर हिंदू थे इसलिए उनको जलाना चाहते थे। लेकिन जब चादर हटाया गया तो वहां फूल मिला और हिंदू और मुसलमान दोनों ने आपस में बांट लिया और अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार उसका दाह संस्कार कर दिया। विनोबा भावे निशब्द रह गए, टुक टुक गुरु महाराज की ओर देख रहे हैं। अरे कहां सूर्य और कहां दीपक, कितना देर ठहरेगा, कुछ भी नहीं बोल पाए। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, आपने गीता प्रवचन में जितना कर्म योग पर बल दिया है उतना ध्यान योग पर क्यों बल नहीं दिया? तो विनोबा भावे कहते हैं कि आजकल लोगों को रोजी रोटी चाहिए, ध्यान करने का किसको फुर्सत है? आजकल लोगों को रोजी रोटी चाहिए, ध्यान करने का किसको फुर्सत है? तो गुरु महाराज कहते हैं लोगों को पखाना करने का फुर्सत है, खाना पकाने का फुर्सत है, खाना खाने का फुर्सत है, नौकरी करने का फुर्सत है, बिजनेस व्यापार करने का फुर्सत है, लेकिन ध्यान करने का फुर्सत नहीं है। तो विनोबा भावे कहते हैं कि उनके साथ एक महिला थी, उनसे बड़ी थी, वे कहते कि इन्होंने 32 वर्ष तक ध्यान किया और मेहतर का भी काम किया। तो गुरु महाराज कहते ये इनका ध्यान योग नहीं, इनका कर्म योग था। पुनः विनोबा भावे कहते हैं कि हजूर एक आदमी ने बहुत ध्यान किया और ध्यान करके उसको समाधि लग गया और समाधि से वह नीचे गिर गया। गुरु महाराज कहते हैं जिसको समाधि लग जाएगी वह कभी नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि स्थित प्रज्ञता में ही समाधि लगती है। जिसको समाधि लग गई वह स्थित प्रज्ञता की स्थिति में चला जाता है, इसीलिए वह नीचे नहीं गिर सकता। वे चुप हो गए। पुनः विनोबा भावे कहते हैं कि परमात्मा के पास जाने का बहुत सारे रास्ते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, प्रेम योग, बहुत सारे रास्ते हैं परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पाने का। तो गुरु महाराज कहते हैं नहीं, गलत। परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है और वह रास्ता बाहरी दुनिया का नहीं, वह रास्ता हमारे भीतर का है। और ये ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और प्रेम योग ये सब उसमें सहायक हैं, ये सब रास्ते नहीं हैं। ये सब उसमें सहायक हैं, रास्ते नहीं है। रास्ता तो एक ही है, रास्ता तो एक ही है। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। एक ही रास्ता है परमात्मा के पास जाने का, वह सुषुम्ना होकर है, वह आज्ञा चक्र 10वें द्वार होकर के है और बाहर में कोई रास्ता नहीं है। और ये सब ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, प्रेम योग ये सब उसमें सहायक हैं। चुप हो गए विनोबा भावे, क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सके। पुनः गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो है किसी के पास अगर भूमि है तो उसका आप 6ठा अंश दान में लेते हैं। तो सुनिए, मेरे पास अपना 12 एकड़ भूमि है
और मैं आपको छठा अंश दान में देता हूं। छठा अंश कितना हो गया? 2 एकड़ जमीन। 12 एकड़ का छठा अंश 2 एकड़ जमीन। मैं 2 एकड़ जमीन आपको दान में देता हूं और यह रहा मेरा दान पत्र। तो बिनोबा भावे कहते नहीं हुजूर, आपके लिए ऐसी बात नहीं है। कहे कि नहीं, मैं देता हूं। दे दिए गुरु महाराज छठा अंश भूमि, 2 एकड़ जमीन। अब पुनः कहते हैं कि क्या यह भूमि मैं किसी गरीब आदमी को दान आपके द्वारा दिलवा सकता हूं? कहें कि हाँ, दिलवा सकते हैं। तुरंत अपने गांव से गुरु महाराज 2 गरीब को बुलाते हैं जिनके पास घर मकान नहीं था, और कहते 1 एकड़ जमीन इसको दे दीजिए और 1 एकड़ जमीन इसको दे दीजिए। कैसे थे गुरु महाराज? ईश्वर को पाने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, हम सबके भीतर में है। बाहर में क्यों भटक रहे हैं? इसीलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं सुषमन तिलहो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार। तन में पिल 5 तन पारा जा पाओ प्रभु सार। इस शरीर के भीतर में पिलना पड़ेगा। पिलना मतलब सूरत दौड़ लगाएगी शब्द साधना करके। 8 पहर सन्मुख लड़े सोई बांधे बाना हो, जीत चला भवसागर को सोई सुरा मर्दाना हो। वही मर्द है। हमारे परमराध्य ने कहा आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अरादो सुषमन में। अब मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब समय नहीं है, क्योंकि काल खरा है। कबीरा गर्भ न कीजिए काल गही कर केस, का जाने कित मारी हो क्या घर क्या परदेश। इसलिए वक्त नहीं है ऐ वीरो अब गाफिल होकर सोने का। अब बिंदु राह से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। दामिनी दम के चंदा चमके सूरज तपे ज्योति मंडल। इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द ध्वनि गुरु गम होकर धर लेना। जगत जेल को इसी युक्ति से सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। इस शरीर और संसार रूपी जेल खाने से अपने को निकालो। क्यों इसमें कैदी की तरह कैद हो? अरे इस मुश्किल में गजब का मूसा, जब से यह संसार बना तब ही से घुसा। जब से यह संसार है तब से इस शरीर में जीव कैद है। कभी जुक्ति जाने निकलने के लिए? क्यों? मनुष्य का शरीर नहीं मिला, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। यही सबसे बड़ा काम है। अगर यह काम नहीं किया तो दुनिया का काम क्या किया? क्या किया? अपने से मुलाकात कीजिए, अपना ज्ञान प्राप्त कीजिए। परमात्मा को पाने के पहले अपने को जानिए। इबादत है किसी नासाद को फिर साध कर देना। इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शद के कदम को छूकर। खुदा से हो अगर मिलना, अरे पता खुद का लगा लेना। इसीलिए खुद को मिटाओ खुदा मिलेंगे। संत पलटू साहब की वाणी में आया, साहिब साहिब क्या करे साहिब तेरे पास, साहिब तेरे पास याद करूं होवे हाजिर। अरे अंदर धंसी के देखूं साहिब मिलेगा नादिर। मान मनी हो फना तब नूर नजर में आवे, अब बुरका डारे टार खुदा बा खुद दर्शावे। रूह करे मैं राज में ऊपर का खोली कुलाबा, 30 रोजा रहे अंदर में 7 रिकाबा। लाम कान में रब को पावे पलटू दास। अरे साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। वह तो हमारे पास में, बाहर में क्या उसको खोज रहे हैं? बाहर में कहीं भी जाएंगे माया का दर्शन होगा। हमारे परमराध्य ने कहा थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिया,
गुरु साहब बाबा देवी ने बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको, सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा देवी ने। क्या सुषमन घर में ध्वनि धार बजे, चढ़ी श्वेत सुरत सो धार भजे, अनहद उलझन यही युक्ति तजे, सत ध्वनि की युक्ति दई गुरु ने, गुरु की यह युक्ति बरी में ही प्रगट संसार नहीं, यही ढोल पिटाए सुनाए दिया गुरु साहब बाबा देवी ने। कितना ज्ञान गहन है, जो ज्ञान मंडल में एक बार डुबकी लगा लेगा फिर संसार की वह और मुड़ करके नहीं देखेगा। एक बार जो ज्ञान मंडल में डुबकी लगा लेगा संसार उसको आसार लगने लग जाएगा। इसीलिए डुबकी लगाइए, डुबकी मारी समुद्र में। संत कबीर साहब ने कहा, निकसा जाए आकाश और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। वही परमात्मा रूपी हीरे का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। हम लोग तो डुबकी ही नहीं लगाते हैं, केवल विद्या ले लिए हैं, भजन भेद ले लिए हैं, ताखा पर रख दिए हैं, जपे नहीं होता है, खूब गप करते रहते हैं। सास पुतोहू का गप करेगी, पुतोहू सास का गप करेगी, इसकी निंदा उसकी शिकायत, उसी में समय खत्म। ध्यान करने के लिए बैठेंगे तो ध्यानों में गप कर रहे हैं। दिन भर जो काम कीजिएगा ध्यान के समय वही ना आएगा। इसीलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मन को जप में लगा करके रखना चाहिए। जो इस तरह अपने मन को जप में लगा करके रखते हैं, समय निकाल करके जब अभ्यास करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए, उन्हीं से जप ध्यान ठीक ठीक होता है। फिर भी अगर नहीं हो तो पश्चाताप करना चाहिए। पश्चाताप, हमने ऐसा कौन सा पाप किया, हमसे कहाँ त्रुटि हुई, कहाँ भूल हुई, कहाँ कमी हुआ, उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन हम अभागे दूसरे की कमी को देखते हैं, दूसरे के दोष को देखते हैं, दूसरे की ओर निहारते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा। अरे तू कैसा है? बुरा जो देखन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। इसीलिए ध्यान नहीं होता है। एक बार महर्षि वेदव्यास जी महाराज के पास धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन आया। दुर्योधन क्या पूछता है, गुरुदेव आप बतलाइए कि हम दोनों भाइयों में क्या अंतर है। तो जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, इसके पहले तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। दुर्योधन कहता है, कहिए गुरुदेव। का काम यही है कि दुर्योधन तुम जाओ धरती पर से किसी अच्छे आदमी को ढूंढ कर मेरे पास लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम भी जाओ धरती पर और किसी बुरे आदमी को खोज कर मेरे पास लाओ। दोनों चला। दुर्योधन पूरी धरती छान लिया, जिससे मिलता उसको किस सब के अंदर कुछ न कुछ बुराई ही दिखाई देती। जिससे मिलता कुछ न कुछ बुराई उसको नजर आता है। और गुरु महाराज की आज्ञा थी किसी अच्छे आदमी को लाने की, कोई अच्छा आदमी उसको नहीं मिला। खाली हाथ आया और धर्मराज युधिष्ठिर पूरा धरती छान लिए, उसको कहीं कोई बुरा मिलबे नहीं किया। जिससे भी मिलता उसको किसी न किसी प्रकार की अच्छाई ही दिखाई देती सबके भीतर में। अब गुरु महाराज की आज्ञा थी बुरे आदमी को लाने के लिए, अब वह जिससे भी मिलता कुछ न कुछ अच्छाई नजर आ जाती, वो भी खाली हाथ आया। तो गुरु महाराज कहते, क्या बात है जी, तू दोनों खाली हाथ आया? तो धर्मराज युधिष्ठिर से पूछते हैं कि क्या बात है युधिष्ठिर, मैंने तुमको कहा था धरती पर से किसी बुरे आदमी को लाने के लिए,
तू खाली हाथ क्यों आया? धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, गुरु महाराज क्या करें, आपकी आज्ञा थी किसी बुरे आदमी को लाने की। हम जिससे भी मिलते हैं हमको सबके भीतर कुछ ना कुछ अच्छाई ही नजर आता था, बुरा कोई मिलता तब तो हम लाते हैं, इसीलिए हम खाली हाथ आ गए, कोई बुरा नहीं मिला। दुर्योधन तू क्यों खाली हाथ आया? कहा गुरुदेव आपकी आज्ञा थी धरती पर से किसी अच्छे आदमी को लाने की, हम जिससे भी मिलते हैं सबके भीतर कुछ ना कुछ बुराई ही हमको दिखाई देता था, इसलिए हम भी खाली हाथ आ गए। कहा यही तुम दोनों भाई में अंतर है, तुम दोनों भाई में यही अंतर है दुर्योधन। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बुरी है, तुम्हारा विचार गंदा है, इसलिए तुम जिससे भी मिलते हो सबके भीतर में तुमको बुराई ही नजर आती है, उसकी अच्छाई नहीं दिखाई देती। क्यों? तुम्हारी दृष्टि बुरी है। और ये जो तुम्हारा भाई है इसकी दृष्टि पवित्र है, यह जिससे भी मिलता है उसके भीतर इसको कुछ ना कुछ अच्छाई ही दिखाई देता है, बुराई ये देखता ही नहीं है। वही बात हम लोगों का, हम लोग भी दूसरे में बुराई देखते हैं, अच्छाई देख ही नहीं पाते हैं, इसलिए तो ध्यान भजन में मन नहीं लगता है। ज्ञान हो गया, इसलिए अपनी दृष्टि को पवित्र बनाइए। दूसरे को हम बुरा कहना कितना आसान है, दूसरे को खराब कहना कितना आसान है। देखी के पर दोष रज सम कहत मेरु सम होए रे, और आपन दोष है गिरी सम आता को राखत गोए रे। दूसरे का दोष अगर धूल के समान है उसको पर्वत के समान बढ़ा चढ़ा करके तिल का तार बना देते हैं, और अपना दोष पर्वत के समान है उसको छुपा करके रखते हैं कि कोई जाने नहीं। कहां से ध्यान भजन में मन लगेगा? तो पहले अपने को सुधारिए, अपना आचरण पवित्र कीजिए, दूसरे की ओर देखना बंद कीजिए और अपने अंदर देखिए और पश्चाताप कीजिए। गुरु महाराज से खूब प्रार्थना कीजिए, अपनी त्रुटि को निहारिए, देखिए एक दिन आपका ध्यान बनने लग जाएगा, ध्यान में मन लगने लग जाएगा। अभ्यास नहीं होने का यही सबसे मुख्य कारण है। तो इस तरह साधना में आगे बढ़ा जाता है, इस तरह से ध्यान में सफलता मिलती है, ऐसे सफलता नहीं मिलती है। संत पलटू साहब की वाणी में आया, मन महीन करी लीजिए जब पीव लागे हाथ, जब पीव लागे हाथ नीच वे सबसे रहना, पच्छा पक्षी त्यागी के ऊंच बानी नहीं कहना, गाली को दे जाए क्षमा करी चुप हुए रहना, सबकी करे तारीफ आपको छोटा जाने, दोनों हाथ उठाए के शीश पर सबको आने, पलटू सोई सुहागिनी हीरा झलके माथ, अरे मन महीन करी लीजिए जब पीव लागे हाथ। तब परमात्मा का ज्ञान होता है, ऐसे होता है। ज्ञान को पाना बहुत गंभीर है। तो इन सब बातों पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, इन सब बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए संत तुलसी साहब ने कहा, क्या कहते हैं संत तुलसी साहब? कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिल भर पे जाने के लिए, इसके लिए मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। इसके लिए पहुंचे हुए संत सदगुरु रूपी बादशाह से, फकीर से जाके मिलो। सिद्क और सबूरी, सच्चाई और संतोष से मिलो, तब ये तुमको रास्ता बतलाएंगे, परमात्मा के पास जाने का मार्ग बतलाएंगे। और उस रहस्य को जानकर, उस विद्या को जान करके क्या करो? अमल करो, अपने को सत्य व्यवहार में रखो। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप है। और पांचों का सरदार कौन है? झूठ। झूठ पाप का सरदार है। गुरु महाराज कहा करते थे, बाप रे बाप, झूठ बोलना महापाप, महापाप। इसीलिए झूठ मत बोलिए, अपने को सत्य व्यवहार में रखिए। संत कबीर साहब ने कहा,
सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। इसका मतलब क्या समझे? सत्य से बड़ी कोई दूसरी तपस्या नहीं, और झूठ से बड़ा कोई दूसरा पाप नहीं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही की कोटिक गुंजा। असत्य से बड़ा कोई दूसरा पाप ही नहीं है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जिसका हृदय पवित्र होता है, पाक साफ होता है, उसी को खुदा के नूर का दीदार होता है। जैसे हम सूर्य की किरण का सहारा लेकर सूर्य को देख लेते हैं, वैसे ही साधक ब्रह्म की ब्रह्म ज्योति का सहारा लेकर एक दिन ब्रह्म को देख लेता है, ब्रह्म को देख लेता है। उसके सभी कलुषित विकार दूर हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है। तो पवित्र मन से ही भजन होता है, इसलिए पहले मन को पवित्र बनाना है। इसी के लिए है यह सत्संग। सत्संग सुनने से हमारा मन पवित्र होता है, हमारे विचार पवित्र होते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी में आया, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे, काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे, चार धाम तीर्थ करी आए, मन का नहीं सुधार रे, वन में जाए किए तप भारी, काया कष्ट अपार रे, इंद्रिन जीत करी न बस अपने, हृदय नाही विचार रे, मंदिर जाए करे नित पूजा, राखे बड़े आचार रे, असाधु जन की कदर न जाने, मिले न सृजनहार रे, बिनु सत्संगत ज्ञान न उपजे, कर ले जतन हजार रे। बिना सत्संग का ज्ञान होने वाला नहीं। सत्संग परमात्मा का निज अंग है। क्यों? इस सत्संग में गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। गंगा जमुना और सरस्वती की धारा बह रही है। गंगा की धारा क्या है? परमात्मा के सगुण सकार रूप का वर्णन, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का वर्णन। सरस्वती की धारा क्या है? परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप का वर्णन। और जमुना की धारा क्या है? मतलब संयम धर्म, विधि कर्म, निषेध कर्म, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म क्या है, अकर्तव्य कर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब कलिमल नाशक जमुना की धारा है। इसीलिए कहा गया इस सत्संग में भी त्रिवेणी की धारा बह रही है। दुर्योधन ने कहा था भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण से कि हे केशव, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी रुचि नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। जब भगवान ने कहा कि दुर्योधन धर्म को समझो, अधर्म को समझो, पाप क्या है, पुण्य क्या है समझो, शांति का दूत बन करके न गए थे? 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पांडवों का समाप्त हो गया, तो वादे के मुताबिक कौरवों को पांडवों का आधा राज्य वापस करना था। लेकिन भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण जब संदेशवाहक बन करके आए तो क्या कहें कि हे दुर्योधन, अब तुम अपने वचन के मुताबिक पांडवों को आधा राज्य वापस कर दो। तो दुर्योधन ने क्या कहा? सूची अग्र न दातव्यम बिना युद्धेन केशव। हे केशव, तुम आधे राज्य की बात करते हो। सुई के नोक से जमीन में जितना छेद होता है, उतना भी भूमि में पांडवों को युद्ध किए बिना देने वाला नहीं हूं। तो वहीं भगवान ने कहा दुर्योधन, अरे पाप को समझो, पुण्य को समझो, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको समझो। तो वहां दुर्योधन ही उपदेश करने लगा भगवान को। क्या कहता है? हे केशव, जनामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च में निवृत्ति, के नापि देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। कि हे केशव, तुम मुझे उपदेश नहीं करो, मैं धर्म को जानता हूं, लेकिन धर्म में मेरी रुचि ही नहीं है। मैं
मैं अधर्म को जानता हूं, जनामी अधर्मम न च मे निवृत्ति है, लेकिन उधर से मेरी निवृत्ति नहीं है। जानते हो क्यों? के नापी देवान हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि, क्योंकि मेरे हृदय में एक देवता है जो बैठा हुआ है, वही तो जो कहता है, जैसा जैसा वही तो मैं करता हूं। तो क्या अगर किसी के हृदय में देवता रहेगा तो क्या कहेगा कि शुभ कर्म नहीं करो, अशुभ करो, पुण्य नहीं करो, पाप करो, यह देवता का काम है? अरे यह तो दानव का काम है, राक्षस का काम है। इससे पता चलता है कि दुर्योधन के हृदय में कोई देवता नहीं, कोई चंडाल बैठा हुआ था, कोई राक्षस बैठा हुआ था, कोई दानव बैठा हुआ था। तो वहीं पर भगवान ने कहा, दिनकर जी ने बड़ा अच्छा लिखा है, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बतलाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर इसमें बाधा भी हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी न दे सका, आशी समाज को न ले सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। क्यों? जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीष्म हुंकार किया, अपना स्वरूप रूप विस्तार किया, डगमग डगमग डिगज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, अरे दुर्योधन जंजीर लाओ और बांध मुझे। अरे हित वचन तूने नहीं माना, अब मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो अब मैं जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन में जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र ब्रहण प्रखर, टकराएंगे भूप पर नक्षत्र ब्रहण प्रखर, फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। अरे दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भगवान ने, वही महाभारत युद्ध का कारण बन गया। देखिए कौरवों का नामो निशान मिट गया, नामो निशान मिट गया। इसीलिए कहा गया विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि जो है ना उल्टी पुल्टी घूमने लगती है, तो समझिए उसका विनाश का समय आ गया। इसलिए धर्म को जानना चाहिए कि हमारा धर्म क्या कहता है और उसी के अनुकूल चलना चाहिए। लेकिन दुर्योधन इस बात को नहीं समझा और अपने नाश का कारण खुद बना। लेकिन दोष किसको देते हैं? लोग भगवान को देते हैं। भगवान का कहीं कोई दोष नहीं है, भगवान दोष अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेते हैं। लक्ष्मण जी ने क्या कहा? काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, प्रत्येक प्राणियों को अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे, अब बाप के करनी बाप, पूत के पूत ही पावे। जोरू को जोरू खसम खसम को फलता, अपनी करनी सेती जीव सब पार उतरता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई, देख बूझे विचार संगे जई है दुई। अब पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। इसलिए कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, हम लोग अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मणा गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। अगर कर्म करके कोई पाताल में भी जा करके छिप जाएगा तो कर्म का फल उसको पाताल में भी भोगना पड़ जाएगा। जैसे मकड़ा अपने जाल में आप फंस जाता है, देखते हैं मकड़ा जाल बनाता है और अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाता है, तो जीव भी कर्म करता है, अपने ही कर्म में वो फंस जाता है। जैसे मकड़ा अपने जाल में आप फंस जाता है, वैसे ही जीव भी अपने कर्म पास में फंस जाता है। केवल ध्यान और योग से ही हम इस दुख से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए कर्म का चक्कर मुकद्दर का फेर, अब मकरे के जाल में फंस गया शेर। यह संसार मकरा का जाल है और यह जीवात्मा परमात्मा रूपी शेर का बच्चा है, और यह सिंह जो है यह फंस गया कर्म का चक्कर मुकद्दर का। फिर ऐसा मुकद्दर आया कि मकरे के जाल में फंस गया शेर। तो हम लोगों को फंसना नहीं है और न किसी को फंसाना है। संत जो होते हैं वे कि न फंसते हैं और न किसी को
फंसाते हैं, बल्कि वे जीवों को संसार से और इस शरीर के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए न फंसिए न फंसाइए, जहाँ तक हो सके सबका कल्याण की बात कीजिए। अगर हम किसी के लिए दुआ नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए बद्दुआ भी नहीं करना है। अगर किसी का हम सहायता नहीं कर सकते हैं तो उसका अपकार भी नहीं करना है, अगर हम किसी का उपकार नहीं कर सकें। इस तरह संसार में रहना चाहिए। संसार में निराली गति होती है रहने की संतों की, हम उनकी गति को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए संसार में केवल खाना पीना, सोना, संतान को जन्म देना, मैथुन करना, इसी काम के लिए हमको यह मनुष्य का शरीर नहीं मिला है। यह मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से मिला है, और इसमें एक द्वार है जिसको मोक्ष का द्वार कहा गया। अगर हम उस मोक्ष के द्वार में प्रवेश कर गए तब काम बन जाएगा। भगवान ने कहा ना, आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्य में तत् पशु वीरेंद्रानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञानेन ही न पशु भी समानः। मतलब खाना, आहार, भोजन करना, निद्रा, सोना, भय, डरना, मैथुन, संतान को पैदा करना, यह 4 काम तो पशु भी करता है। अगर यही 4 काम हम भी कर रहे हैं तो पशु में और हम में क्या अंतर है? तो सूत्राम स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन जो मानव है पशु के समान है। लेकिन भगवान ने कहा ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो। अगर मनुष्य को ज्ञान हो जाए तो मनुष्य पशु से श्रेष्ठ है, नहीं तो ज्ञानेन ही न पशु भी समान। ज्ञान से जो हीन मानव है वही पशु के समान। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? जिस ज्ञान से इस आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। इसी के लिए हमें उद्यम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। इसी के लिए हम लोगों को भजन भेद मिला है। हम लोग खूब ध्यान करें, खूब सत्संग करें और अपनी छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान रखें। जो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान रखते हैं उनसे बड़ा बड़ा गलती नहीं होता है, और जो छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं रखते हैं उन्हीं से कभी कभी बड़ा बड़ा भी गलती हो जाता है, और फिर उनको पश्चाताप करना पड़ता है। इसीलिए ऐसा काम किस काम का जिसको करके पछताना पड़े? इसलिए सोच समझ करके कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान ने कहा सावधान, कर्म ना गहना गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। इसीलिए यह मनुष्य शरीर मिला है, हम ईश्वर की भक्ति करें, और जो हमारा संसार का काम है हम संसार के कामों को भी करें। संत मत यह नहीं कहता है कि आप घर को छोड़ दीजिए, आप परिवार को छोड़ दीजिए, बाल बच्चे को छोड़ दीजिए, अपनी गृहस्थी छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं कहता है। संत मत कहता है घर परिवार में रहिए, रोजगार कीजिए और ईश्वर का ध्यान भजन भी कीजिए। ऐसा नहीं कि जब घर में हो खटपट तब चल बाबा जी के मठ पर, जब घर में हो खटपट तब चल बाबा जी के मठ पर, जब बाबा जी मांगे टहल तो रमते रहल, जब रमटते में मिले टक्का तब सन्यासी भेष पक्का, कहीं रमते में फक्का तब गृहस्थी पक्का। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए सोच विचार करके चलें और खूब अपने को सत्य व्यवहार में रखें, सदाचार का पालन करें। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार का पालन किए ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु भी हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो अपने को सत्य व्यवहार में रखते हुए, सदाचार का पालन करते हुए एक निष्ठ होकर के हम ईश्वर की भक्ति करें। इसी में हमारा परम कल्याण है। ज्ञान की बात अथाह है, अनंत है, हम कहते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाएंगे। 15 मिनट और बढ़ा। देखिए शिव कुमार जी बोल रहे हैं 15 मिनट और बढ़ा दीजिए। देखते हैं इनको कितना लालच है, देखते हैं मिठाई से उतना लालच नहीं होगा जितना ज्ञान से इनको लालच है। सोचते हैं कि बाबा से खूब सुन लें, एक के दिन हम सुना देंगे तो फिर दोबारा। देखिए एक छोटा सा हम प्रसंग सुनाते हैं आप लोगों को। हम खिस्सा कहानी तो उतना नहीं सुनाते हैं, लेकिन एक छोटा सा प्रसंग सुनाते हैं, उसमें बहुत ज्ञान की बात है। प्रसंग यह है कि एक बार गुरु नानक देव जी महाराज की सेवा में एक भक्त रहते थे। बहुत सेवा किए गुरु नानक देव जी महाराज की, बहुत सेवा किए। लेकिन उनके जो पिताजी थे
वे मांस मछली खाते थे। पुत्र के मन में इच्छा थी कि हमारे पिताजी भी इस ज्ञान से जुड़ जाते तो कितना अच्छा होता। तो किसी तरह समझा बुझा करके गुरु महाराज के पास लेकर के आए और दीक्षा दिलवा दिए। गुरु नानक देव जी उनको दीक्षा दे दिए, मांस मछली खाना वे बंद कर दिए। लेकिन उनकी जो वृत्ति थी उधर ही लगी रहती थी, उधर ही लगी रहती थी। एक दिन उनके पिताजी का शरीर छूट गया तो पुत्र के मन में हुआ अच्छा छूट गया तो क्या वह कम से कम भजन भेद तो ले लिए। गुरु महाराज से दीक्षा ले लिए, छूट गया तो क्या हुआ, दाह संस्कार किए अपने पिताजी का, सब क्रिया कर्म से जब निवृत्त हो गए तो गुरु नानक देव जी महाराज का प्रवचन हो रहा था। जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वे आते हैं गुरु नानक देव जी महाराज के पास और बड़े ही विनम्र शब्दों में कहते हैं, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी का जो शरीर छूट गया तो शरीर छूटने के बाद वे कहाँ गए। तो गुरु नानक देव जी महाराज भी उस दिन मौज में थे। संत हमेशा कुछ नहीं बताते हैं, जब अपनी मौज में रहते हैं तब कुछ बताते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, अच्छा बेटा यह बतलाओ कि तुम सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो। अब तो बड़ा खुश हो गया वो, सोचा कि लगता है गुरु महाराज दिखा भी सकते हैं। तो कहा गुरुदेव दिखा ही दीजिए। कहा ठीक है चलो। गुरु नानक देव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं और बहुत सारे सेवक भी हैं, सब पीछे पीछे, वह भी पीछे पीछे जा रहे हैं। चलते 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 गुरु नानक देव जी महाराज एक घने जंगल में गए। जब घने जंगल में गए तो उसी जंगल में एक पहाड़ी भूमि था, पथरीला भूमि, और वहाँ एक मांद था और उस मांद के ऊपर में सिंह के दो बच्चे, शेरनी के दो बच्चे उछल उछल के खेल कूद रहे थे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि देखो इसमें जो धारी धारी है जिसके शरीर पर, वही तुम्हारे बाबूजी हैं। अब तो वह अवाक रह गया, कहा हम गुरु महाराज से दीक्षा दिलाएं और हमारे बाबूजी शेर की जोनी में चले गए। बहुत पश्चाताप करने लग गए। कहते हैं गुरुदेव आप ही उनको दीक्षा दिए थे, फिर वह पशु की जोनी में कैसे चले गए। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते देखो तुम्हारे पिताजी तो मांस मछली खाना बंद कर दिए थे, लेकिन एक दिन की बात है तुम्हारे पिताजी अपने घर में बैठे हुए थे और बगल वाले के यहाँ मांस बन रहा था, सामने वाले घर में मांस पक रहा था। उसकी जो सुगंधी थी तुम्हारे बाबूजी के नाक में आ रही थी। तो मन में हो रहा था लगता है वहाँ मांस पक रहा है, लेकिन ये तो मांस खाना बंद कर दिए थे, लेकिन इनके मन में खाने की भावना हो गई। मन में खाने की भावना हो गई, कितना सुंदर मांस पक रहा है। मन में विचार आ गया। भगवान बुद्ध ने कहा ना कि हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। अगर मनुष्य उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है, अगर मनुष्य बुरी भावना से कुछ बोलता है या सोचता है तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कि बैलगाड़ी के बैल का पहिया बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलता है और बैल उसको खींचता है। फिर कहते हैं हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है, उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर टिकी हुई है। अगर मनुष्य अच्छी भावना से कुछ सोचता है या कुछ बोलता है तो सुख उसके संग संग वैसे ही चलता है जैसे कि व्यक्ति के संग संग व्यक्ति की छाया चलती है, जीवन पर्यंत उसका साथ नहीं छोड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार तुम्हारे पिताजी के मन में यह भाव आ गया, वह मांस की जो सुगंधी इनके नाकों में आई तो मन में भाव हो गया और
उसी भाव को लेकर के इन्होंने अपना शरीर का त्याग कर दिया, और त्याग कर दिया तो सीधे ये शेर की जोनी में चले गए। क्यों? भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण का महावाक्य है। श्रीमद् भगवत गीता में मंत्र आया, यम यम वापी अस्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदात भाव भावितः, कि हे अर्जुन, जीवन भर जो व्यक्ति जिस काम में अपने चित्त को लगा करके रखता है, अंत काल में उसी का स्मरण होता है। उसी प्रकार जीवन भर तू अपने चित्त को मुझ में इतना लगा दे कि अंत काल में तुझे मेरा स्मरण हो। भगवान शिव जी ने कहा, देहावासाने सम्ये चिते यद्य दीव भावे तत्देव भवे जीव इत एव जन्म कारणम। देह परित्याग के समय चित्त में जैसी जैसी भावनाएं जीव करता है वही वही होता है, यही तो जन्म का कारण है। तो तुम्हारे पिताजी की भावना थी मांस खाने की, और उसी में अपने चित्त को लगाकर उन्होंने देह का परित्याग किया, इसलिए अब शेर की जोनी में चले गए, अब खूब मांस खाते रहेंगे। शेर की जोनी में चलेंगे, शेर क्या खाएगा? मांस खाएगा। विचार कीजिए। इसीलिए भगवान ने कहा, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चेव भ्रूर मध्य प्राणमावस्य सम्य कस्य तम परम पुरुष मुपेति दिव्यम। कि देह परित्याग के समय, प्रयाण काल के समय अगर कोई साधक या साधिकाएं, भक्त या भक्तिन योगिक क्रिया के द्वारा दोनों भावों के मध्य में अपने चित्त को स्थिर करता हुआ अगर कोई इस शरीर का परित्याग करता है, तो हे अर्जुन, मेरे ही दिव्य लोक में जाता है, और दीर्घ काल तक वहाँ सुख भोगने के बाद पुनः श्रीमान के घर में जन्म लेता है या किसी जोगी कुल में जन्म लेता है, और जहाँ से उसकी भक्ति छूटी हुई है पुनः वहाँ से वह अपनी भक्ति प्रारंभ करता है। इसीलिए भावना उत्तम होना चाहिए, और उत्तम भावना कब होगा? जबकि उत्तम काम में हम अपने मन को लगाएंगे, उत्तम काम में मन को लगाएंगे तब भावनाएं उत्पन्न होगी। और उत्तम काम क्या है? यह सत्संग, यही सबसे उत्तम काम है। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम दुआरे का, ज्योति जगी जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही, अब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। तो हमें नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। परम संत बाबा देवी साहब कहते थे कि एक समय का अगर भोजन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रहे एक समय का ध्यान नहीं छूटना चाहिए। अगर एक समय का ध्यान छूट गया 40 दिन के ध्यान से नीचे गिर जाएंगे। एक समय का सत्संग छूट गया 40 दिन के सत्संग से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सत्संग करना चाहिए। जीवन में लाभ हो या हानि हो उस ओर नहीं देखना चाहिए। ये नहीं हम इतना ध्यान करते, इतना सत्संग करते, हमको इतना हानि क्यों हो रहा है? अरे लाभ हानि के लिए आप ध्यान सत्संग कर रहे हैं, लाभ हानि के लिए? ये तो आपका निज काम है, जीव के कल्याण के लिए आप कर रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये नहीं देखना चाहिए पूर्व जन्म में कितना पाप किए हैं पता है? जो शुभ काम जब शुरू करता है ना तो पाप आके उसको घेरता है पूर्व जन्म का। गुरु महाराज की वाणी में आया, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे, है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार। इतना कठिन है, इसलिए ये सब नहीं देखना है शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, सुख मिल रहा है कि दुख। अपना कर्म करते रहिए, सुख मिले या दुख मिले। अरे आज दुख मिल रहा है, कल सुख मिलेगा। यह संसार ही दुखालय है। इस दुखालय में कोई आ जाए और कहे कि हमको सुख मिले, कहाँ से सुख मिलेगा? हमारे परमाराध्य ने क्या कहा? जनी लिपटोरे प्यारे जग पर देसवा, सुख कछु इहवा नाही। तो फिर सुख की कामना क्यों करते हैं?
यह परदेसवा काल को भेसवा जोरे आवे दुख पाही। इसलिए शुद्धि करो प्यारे हो आपने देश के जहाँ कलेश कछुनाही। निज काया गर्भ में ऐन महल होए आपन घर पथ पाही। चलो चलो यही पथ हाकत दृष्टि रथ धनी सतगुरु बतलाई। ठीक है ना, इस रास्ते पर चलिए। सुख चाहते हैं तो वह रास्ता क्या है? अपने भीतर का है। गुरुदेव ने कहा अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते। दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होते यहाँ। इस रास्ते पर चलेंगे सुख मिलेगा। चलत पंथ सुख होत यहाँ है जहाँ अझर झरते। अमृत ध्वनि की नौबत झरत बर भागी सुनते। सुनत लखत सुख लहत अद्भुति। अंत में मैं ही प्रभु मिलते। सुख तो यहाँ है, तो जिधर सुख है उधर चलिए। यही काम करना है, तब हमारा कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हमारे गुंजन जी के सुपुत्र का आज जन्म दिवस है, उसी के उपलक्ष्य में यह सत्संग हुआ। तो मैं उस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उसका भविष्य उज्जवल हो। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल कर इस सत्संग में आए, अगर आप लोग नहीं आते तो यह ज्ञान हम किनको सुनाते? तो आप लोग बड़े पुण्य आत्मा हैं, बड़े भाग्यशाली हैं। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन के जो कुसंकट हैं गुरु महाराज उसका हरण करें। आप लोगों के मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करें। और ध्यान साधना में आप लोगों की उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कुछ आप भी बोलिए, कुछ बोलना है तो। चलिए ठीक, आज ठीक। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम बोले एक साथ आरती का गायन करें।